राम राम सारन तय मैं थारी गल अनामिका दीमान मारी बोली मारी खबर में लेकर हाजिर हूं ठेठ हरियाणवी में खबरों का खास बुलेटिन। हरियाणा राज्यसभा चुनाव पर सबकी नजराटी की हुई है। थोड़ी देर में नतीजे घोषित हो जाएंगे। सांझ के 5 बजे गिनती होनी थी। ऑब्जेक्शन के चक्कर में काउंटिंग में टाइम लग गया। कांग्रेस ने अनिल विज के वोट पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। बीजेपी की तरफ से ऑब्जेक्शन दर्ज कराया गया था। ऑब्जेक्शन साफ होने के बाद गिनती शुरू होगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एतराज जताया है। वोट की गोपनीयता लीक होने पर एतराज जताया है। राज्यसभा चुनाव की बात करेंगे तो थोड़ी देर में ही राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। साफ हो जाएगा कि आखिर हरियाणा में जो 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे थे किसने जीत हासिल करी है। हालांकि अलग अलग पार्टियां की औरतें दोनों पार्टियां की औरतें दावा ठोकिया जा रहा था कि दोनों पार्टियां एक एक सीट पर बड़ी गिनती में जो चुनाव में जीत हासिल करांगी। हरियाणा राज्यसभा चुनाव की बात करांगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से एतराज जताया गया, ऑब्जेक्शन जताया गया है। अनिल विज की वोट न लेके वोट की गोपनीयता लीक होने पर एतराज जताया है। और नहीं तो 5 बजे तक ये सारा मामला निपट जाता। 5 बजे तक ये जो वोटिंग होनी थी, गिनती होनी थी, इसके बाद नतीजे भी आ जाते। ऑब्जेक्शन के चक्कर में काउंटिंग में टाइम लगेगा और थोड़े से टाइम बाकी है जब ये सारा मामला निपट जाएगा। तो और जानकारी के खातर हमारी गल नेशनल एडिटर सुदेश नैन विधानसभा से जुड़ गई हैं। सुदेश, थोड़ी देर का टाइम है, थोड़ी देर में ही ये नतीजे घोषित हो जाएंगे कि कुछ जानकारी इस दौरान मिल रही है? देखो अनामिका, पहला तो ये लागत था कि जल्द ही रिजल्ट घोषित हो जाएगा। 5 बजे तक काउंटिंग शुरू होनी थी, लेकिन 3 ऑब्जेक्शन लगाए गए। पहला ऑब्जेक्शन लगाया गया बीजेपी की तरफ तय बरा सिंह बेनीवाल जो इलाहाबाद तय कांग्रेस के विधायक है उन्होंने लेकर सीक्रेसी लीक हुई है। और दूसरा परमवीर सिंह जो टोहाना तय कांग्रेस के विधायक है उन्होंने लेकर भी यह बात कही गई कि उनकी भी सीक्रेसी लीक हुई है वोट की। और कांग्रेस ने भी एक ऑब्जेक्शन लगाया गया अनिल विज ने लेकर। अनिल विज का दोनों पैरा में फ्रैक्चर हो रहा है और वो व्हील चेयर पाए थे। जो दूसरा मानस गिल गया उसने लेकर कांग्रेस ने भी ऑब्जेक्शन लगाया है। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद ये सारा का सारा मामला पहुंच गया इलेक्शन कमीशन का दौर है और फिर उड़ता फैसला होया है। इबे तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, सारे इंतजार कर रहे हैं। इबे और घना टेम लाग का है, लेकिन इस टेम लागण के साथ साथ दिला की धड़कन भी तेज हो रही है। हालांकि दोनों ही पार्टी दावा कर रही है, बीजेपी और कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार हाल में जीतेंगे। और आंकड़े भी नुए कहे हैं कि कांग्रेस का और एक बीजेपी का उम्मीदवार राज्यसभा जाओगा। लेकिन मुकाबला ओड़ा बदल गया था। जरा तीसरा उम्मीदवार चुनाव में उतर गया था। सतीश नांदल का आने के बाद ये मामला पूरा का पूरा बदल गया था। और आज भी जो काउंटिंग होगी उसमें धड़कन ज्यादा तेज हो रही है कि देखना होगा कि 30 वोट चाहिए, क्योंकि 88 वोट पड़े हैं, 2 आईएनएलडी के वोट नहीं पड़े। इस तरह आंकड़ा जीत का 31 से 30 हो गया है। तो 30 वोट चाहिए। 37 विधायक कांग्रेस का दौरे हैं और उसके बाद भी अटकल इब्बे भी लगाई जा रही है। अटकला का बाजार इब्बे भी गर्म है कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा कि नहीं जीतेगा। इसका पाछा एक बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है, जो हम लगातार बार बार अपने दर्शकों ने बता रहे हैं कि आंकड़े होने के बावजूद पहला भी इनके उम्मीदवार आ रहे थे। इस बार बीजेपी ने जो तीसरा उम्मीदवार तारा है, देखना होगा कि पिछली बार कितनी, इस बार भी कांग्रेस के अपने उन्हें दगा देंगे कि फिर इस बार कुछ नया कांग्रेस करेगी। एकजुटता की जड़ा बात हुई थी कांग्रेस की तरफ से, अपने सारे के सारे विधायक हिमाचल भेज दिए थे और आज सवेरे वो उड़े चंडीगढ़ में वोट देने खातर आए थे। देखना यो भी है कि क्रॉस वोटिंग कांग्रेस में हुई है कि नहीं हुई है। जो कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हुई है, कितनी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है और कौन कौन से विधायक हैं और इस रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा। जे कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है और दूसरे जो कोई विधायक वोटिंग करते हुए जो उनके वोट कैंसिल हो गए हैं, इनवैलिड हो गए हैं, बस ये 2 बात है जिन तय निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नंदल जीत सके हैं, क्योंकि उनका दौरा कोई अपना जीत का आंकड़ा तो है नहीं। बीजेपी का समर्थन मिल रहा है, 17 विधायक उड़ता होंगे और आईएनएलडी ने पहला ही बायकॉट कर दिया है। इसके अलावा 3 निर्दलीय हो गए। तो उसके बावजूद भी उन दो रही कांग्रेस तय उम्मीद है। कांग्रेस अपना दावा कर रही है। विधायकों ने अपनी वोट का इस्तेमाल किया है आज 90 में 88 विधायकों ने आज वोट गेड़े हैं। 2 विधायक जो हैं अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल चौटाला वो आईएनएलडी तावे हैं और उन्होंने आज वोट नहीं करे। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आखिरी टेम में अपने पत्ते खोले हैं और उन तभी जब आप पूरा एनालिसिस करा अनामिका इस पूरा मामला के भाई इतनी देर में पत्ते इतना घना टेम क्यों लगा दिया। इसका पाछे एक बड़ी वजह यह भी सामने आई है कि उसका पिक्चर क्लियर होगी, उन्हें कोई ऐसा इनपुट मिल गया हो कि भाई कांग्रेस का एक उम्मीदवार जितना लग रहा है, हर एक बीजेपी का जितना
लग रहा है। तो बीच में उनने एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया, आप इस कह सको कि जनता के सामने जाकर कहा जा सके ना तो हमने बीजेपी तक वोट दिया ना हमने कांग्रेस तक वोट दिया, मामे जनता गिला हाँ और जनता तक बातचीत करने के बाद हमने वो फैसला लिया है। यह बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभय सिंह चौटाला ने कही है। बस अनामिका सारण इसी बात का वेट है, बाट जो रहे हैं कि भाई कब तक रिजल्ट आओगा, रिजल्ट आवेगा तो क्या रिजल्ट आओगा। दोनों दड़ा ने अपना अपना दावा कराया है कि भैया हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा थोड़ी देर बाद काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद कैसे कहा कि कुछ तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये एक बात बता दिया कि बे और घना टाइम लैक्स का है, तस्वीर साफ होने में बे और घना टाइम लैक्स का है। सुदेश के लग रहा है क्योंकि कांग्रेस के खातर घना दाव सहो आज जेकर आज कांग्रेस की ओर से जीत हासिल करी जाती है तो काफी जो कि बयानबाजियां करी जा रही थी लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भाजपा की ओर से कांग्रेस पर निशाने साधे जा रहे थे। हालांकि दावा तो कराया जा रहा है जीत का, पर कितना का टाइम और इस दौरान लगेगा, कितने टाइम तक ये रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा? टेम तो इब्बे लागेगा अनामिका, लेकिन एक बात बतावा कि उरे खोण ना सारा कुछ कांग्रेस का दौरा था कि जो भी नुकसान होना था कांग्रेस होना था, बीजेपी का कोई नुकसान नहीं था, वो फायदे में थी। जसतीश नांदल जीतेंगे तो भी उनका फायदा है, जसतीश नांदल नहीं जीतेंगे तब भी उनको घना सा नुकसान है नहीं। लेकिन कांग्रेस की साख जरूर दाव पर थी, जे उनका उम्मीदवार उड़ता है हार जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार की राजनीति पे भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा और हरियाणा की राजनीति पूरी तरह तक बदल जाएगी, क्योंकि इतिहास जे दोहराया गया कांग्रेस की तरफ तक क्रॉस वोटिंग होगी या कोई और कांड जितना स्याही कांड हुआ था 2016 में 14 वोट जो थे इनवैलिड हो गए थे यानी रद्द हो गए थे, जो इस तरह कोई और प्रपंच रच दिया गया किसी भी तरह किसी भी की तरफ तक, तो कांग्रेस पे एक बड़ा सवाल उठेगा। और एक बार फिर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर उनकी पार्टी ने लेकर विरोधी यो आरोप लगा, खासकर इनेलो जेजेपी की, भाई ये तो बीजेपी की बी टीम है। विधानसभा चुनाव में भी जो रिजल्ट आया उसके बाद बीजेपी की बी टीम बताई गई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस नहीं। साख का सवाल भी है और हर हाल में कांग्रेस चाहेगी कि ये चुनाव जीतना है, जो चुनाव ये जीत गई कांग्रेस तो कम से कम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आलाकमान श्यामी फिर तक कह सकेंगे कि वो अपना तरीका हरियाणा की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करेंगे, अपने फैसले लेंगे। इबे भी फैसले कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि करमवीर सिंह बौद्ध का आना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चॉइस नहीं थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे कि करमवीर सिंह बौद्ध आवे, बल्कि ये ऊपर तक फरमाना था, राहुल गांधी की चॉइस थी। राहुल गांधी की चॉइस सिर्फ बताई गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा तय हरियाणा कांग्रेस तय नामांकन करा दिया, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा उनका राजनीतिक करियर नहीं है। 4 साल पहला ये इसे सचिवालय था, हरियाणा सचिवालय था, वो रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के बाद क्योंकि दलित चेहरा है, पढ़े लिखे हैं और आईपीएस पूर्ण सिंह वाला जो सुसाइड केस था उसमें बताया भाई बहुत काम इन्होंने किया था, जो धरने प्रदर्शन लगाए गए, जो स्ट्रैटेजी बनाई गई उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका था। साथ में जो वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो कैंपेन कांग्रेस ने चला था उसमें भी बताओ कि भाई रणनीतिकार में उनने बहुत घनी मेहनत करी थी। और दलित चेहरा क्योंकि और भी नाम चले थे, अशोक तंवर का नाम भी चला था, उदय भान का भी नाम चला था कि जो दलित चेहरा कांग्रेस की तरफ तैरा जाओ तो इन पर विचार विमर्श किया जाए। रावदान सिंह ने भी चाहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और जब दलित की बात आई तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं अपने उदयबान ने आगे करूं, तो उदयबान पर भी कांग्रेस वाला कमान राजी ना हुई। उसके बाद सीधा नाम उड़ेता हुआ है करमवीर सिंह बौद्ध। और यूं भी कहा गया मतलब ऑफ कैमरा कांग्रेस के विधायक कहते नजर आए कि भाई हम तो जानते भी नहीं कि जो राज्यसभा का हमारा उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने। तो इस तरह के हालात है, कांग्रेस में कमजोर उम्मीदवार ने लेकर भी जरूर सवाल उठे थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा खातर ये चुनाव जो था प्रतिष्ठा का चुनाव है, साख का चुनाव है, इसे करके पसीना पसीना होते नजर आए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। आपने देखा होगा जिस दिन लंच रखा था चंडीगढ़ में, उसके बाद बाड़ेबंदी करने खातर हिमाचल भेज दिए थे सारे के सारे विधायक। ठीक है सुदेश, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के खातिर। थोड़ी देर में रिजल्ट सामने आ जाएगा, बीजेपी की तरफ से भी ऑब्जेक्शन दर्ज करा गया है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट थोड़ी देर में सबके सामने पेश हो जाएगा। और मंत्री अनिल विज ने व्हील चेयर पर बैठकर वोट दी है। व्हील चेयर पर बैठकर वह वोट पाने की खातिर पहुंचे और इसने लेके भारी रोड़ा हो गया। कांग्रेस ने किसी और के भीतर जाने पर एतराज जताया है। हरियाणा विधानसभा में इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हंगामा हो गया। मंत्री अनिल विज की बात कर रहे थे, जिनकी औरतें व्हील चेयर पर बैठकर वोट डाली गई है। और बता दें कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज के पैरों में फ्रैक्चर हो रहा है, इस खातर वह व्हील चेयर पर विधानसभा पहुंचे और उनकी औरतें वोट पाई गई। इसने लेके कांग्रेस की औरतें ऑब्जेक्शन किया गया। विज के व्हील चेयर पर वोट डालने के खातर कांग्रेस की औरतें बड़े सवाल खड़े करे गए। कांग्रेस ने किसी और के भीतर जाने पर एतराज जताया है। इस दौरान मंत्री विज की औरतें व्हील चेयर पर वोट पाई गई है। हरियाणा विधानसभा में इस मुद्दे पर कांग्रेस की औरतें हंगामा करा गया।
उधर इनेलो ने राज्यसभा चुनाव का बहिष्कार करा से दोनों विधायकों ने वोटिंग तय दूरी बना ली से। राज्यसभा चुनाव पर अर्जुन चौटाला का बयान भी सामने आया। सारे संगठन के साथियों और लोगों तय राय ली गई थी, सारे ने मिलकर हिस्सा न लेने का फैसला कराया से। के कुछ कहना से इनेलो के विधायकों का, आओ सुनते हैं। देखिए, हमारे पार्टी ने ये फैसला किया कि हम जनता की आवाज़ के साथ जाएंगे, लोगों की जन भावनाओं का सम्मान करेंगे और राय शुमारी करेंगे। हरियाणा पिछले 1 महीने से हमारे पार्टी के हर विधानसभा में जो ऑब्जर्वर लगा के भेजे हुए थे, उन्होंने लोगों से बातचीत की और एक आम व्यक्ति की, गांव में बैठे आम व्यक्ति की एक भावना थी कि इस चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल को दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि आज जनता परेशान है इस बीजेपी की सरकार से और जनता परेशान है कांग्रेस की, जो ये खेला करने की, जो कांग्रेस के लोग खेला करने की जो सोचते हैं, कहीं ना कहीं बैकडोर से बीजेपी की मदद से करते हैं और जनता के मैंडेट को खत्म करने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पे आज लोगों ने फैसला ले लिया था कि हम एब्सटेन करें। हमारे 90 के 90 हल्के में सभी संगठन के साथियों से राय ली गई थी। उन्होंने जाके गांव-गांव जाके, शहर में, कस्बों में जाके, सब जगह जाकर लोगों से राय लेने का काम करा और सबने मिलकर के ये फैसला लिया कि भाई अब की बार हम इस चुनाव में एब्सटेन करने का काम करेंगे। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, इन दोनों संगठनों ने हमेशा प्रदेश का नुकसान करने का काम करा। इसीलिए अब की बार हमने ये फैसला करा है कि भी हम दोनों में से किसी भी संगठन के साथ नहीं जाएंगे और हम इस चुनाव से एब्सटेन करने का काम करेंगे। और गुरुग्राम में गैस की किल्लत पर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन करा गया। गैस वाले सिलेंडर ने गोड़ी पदर के काड़ी बरात है और कांग्रेसी कारकुना ने महंगाई के खिलाफ लटकार दिया है। बीजेपी सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी करी। कांग्रेस दफ्तर ते अग्रवाल धर्मशाला ताई पैदल मार्च काटा गया। लुगाइया ने चूल्हे पर रोटी पोके विरोध जताया गया है। एक अलग तरीके से अनोखा प्रदर्शन आज कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करा गया है। महिलाएं आप देख सकते हैं, चूल्हे पर रोटियां बनाई गई। कांग्रेस दफ्तर तक अग्रवाल धर्मशाला ताई पैदल मार्च काटा गया, बारात काटी गई है और इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करी गई है। महिलाओं के पास आज की डेट में खाना बनाने के लिए ईंधन नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आज की डेट में ब्लैक में सिलेंडर की बिक्री हो रही है और खासकर सरकार यही नहीं बता रही कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है या नहीं। वो इस चीज को मान भी नहीं रही कि ईंधन की कमी है। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग आवाज आम जनता की, महिलाओं की आवाज बुलंद करना चाहते हैं और इसीलिए हम आज ये धरना। देखिए, रसोई गैस की कीमतें पहले बढ़ाई, उसके बाद रसोई गैस का सिलेंडर भी गायब और नरेंद्र भी गायब। आज रसोई से सिलेंडर गायब हो चुका है। गृहिणियां खाना आज चूल्हे को छोड़कर लकड़ियों पे आ चुकी है। और आप देखिए, जो वादे करते थे और आज उन वादों का क्या। आज पूरे देश को लाइन में लगाने का काम मोदी सरकार ने किया। आज पूरा देश, देखिए, देश में जो आज विपरीत परिस्थिति है, लोगों को 24-24 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है और सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उसी के लिए लोग यहाँ आए हैं। हम आज सांकेतिक प्रदर्शन किया है, सरकार को चेतावनी दी है कि या तो सरकार परिस्थितियां संभाले, अगर सरकार परिस्थितियां नहीं संभालेगी तो कांग्रेस पार्टी और उग्र रूप से प्रदर्शन। ये हमने बताया है, अगर ये सरकार नहीं सुधरी या सरकार ने व्यवस्था नहीं बनाई। बात करेंगे हरियाणा स्टोरी के। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। रबी सीजन 2026 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल से 160 रुपए ज्यादा है। साथ ही सरकार ने फसल खरीद के लिए 560 मंडियों और खरीद केंद्रों पर तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में सुविधा मिलेगी। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट।
शुरू कर दी गई है। फिलहाल 560 मंडियों और खरीद केंद्रों में व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। रबी 2026 की खरीद प्रक्रिया को लेकर हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मंडी और सचिवों को संबंधित अधिकारों को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया है। हमारी जो सरकार है वो किसान हितैषी और मजदूर हितैषी हमारे लिए पहले से ही है। अब जो किसानों के उन्होंने रेट बढ़ाए उससे किसानों को आर्थिक संपन्नता आएगी और उससे परिवार की जो पालन पोषण बढ़िया तरह से होगा। इससे आगे देश का किसान जो है हरियाणा का और देश का वो आगे से खुशहाल होगा और उससे सरकार की महंगाई बढ़ाई होगी। 160 रुपये बढ़ा दिए, 2425 के करीब था, 2585 का रेट हो गया। उससे आगे हर चीज हर उसमें वो आर्थिक संपन्नता आएगी, व्यापारियों को जाएगा पैसा, उससे आमदनी किसान की व्यापारियों को माल खरीदेगा, उससे सारी आयु होती है। कुछ तो राहत मिली है जी, 160 रुपये बढ़े हैं तो नायब सिंह सैनी जी कुछ तो हमारे हित के बारे में सोचा है, 160 रुपये बढ़ाएं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे बारे में सोचा तो काफ़ी राहत मिलेगी। हाँ, राहत मिलेगी। मैं बहुत खुश हूँ जी इससे, हमारे किसान भाई बहुत खुश हैं जी। 160 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम रेट बढ़ाए हैं। ये किसानों के लिए बड़े लाभ होगा जी। इस चीज़ से बड़े घाटे में चल रहे थे किसान और हम सरकार से इस फैसले से बड़े खुश हैं और बड़ी खुशी हुई है हमें चीज़ के लिए। फायदा है 160 रुपये प्रति क्विंटल से फायदा ही फायदा है जी। इससे लाभ होगा किसानों को बहुत ज़्यादा जी। कुछ तो राहत मिली जी हमें से बढ़ा के रेट। पहले 2410 था जी, अब 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिए उन्होंने। अब 2585 रुपये हो गए जी। हम खुश हैं जी, नायब सर की तरफ से बहुत खुश हैं जी। ये मुख्यमंत्री जी का अच्छा फैसला है जी और किसानों के हित में फैसला है जी। कोई भी किसान अगर आता है तो सबसे प्रथम तो गेट पास कटता है। तो अब की बार जो सरकार ने लाए हैं कि भाई बायोमेट्रिक एक अंगूठे के द्वारा किसान का सत्यापन होगा, उसके बाद ही गेट पास जनरेट होगा, तभी किसान अपनी ट्रॉली लेकर अंदर आ सकता है। और इसके अलावा जो किसानों को ठहरने की व्यवस्था है वो हमने कार्यालय में भी कर रखी है। खाने के लिए हमने नई अटल कैंटीन की शुरुआत कर दी है जो कि हमारे ऑफिस गेट पर ही है। इसके अलावा पानी के लिए हमने नए वाटर कूलर स्थापित करवा दिए हैं और ठहरने की व्यवस्था हमने अपने किसान रेस्ट हाउस और इसके अलावा अपने कार्यालय में भी। जो सरसों का रेट है जी वो 6200 रुपये प्रति क्विंटल है और गेहूं का 2585 रुपये है। खरीद व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा के लिए खाद्य मंत्री राजेश नागर ने शनिवार को अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में खरीद की तिथि, लक्ष्य, भंडारण की उपलब्धता और मंडियों में व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। हरियाणा सरकार ने इस सीजन में किसानों के लिए गेट पास व्यवस्था में बदलाव करने की तैयारी भी की है। फिलहाल योजना है कि जियो फेंसिंग तकनीक के जरिए किसानों के गेट पास जारी किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए खरीफ 2025 के दौरान किसानों को घर बैठे गेट पास काटने की सुविधा दी गई थी, लेकिन धन बेचने के बाद सरकार ने जियो फेंसिंग जैसे विकल्प अपनाने का निर्णय लिया है। अन्य फसलों की प्रस्तावित खरीद अवधि की बात करें तो मटर 20 मार्च से 30 अप्रैल तक, सरसों 28 मार्च से 1 मई तक, चना 1 अप्रैल से 10 मई, ग्रीष्मकालीन मूंग 15 मई से 20 जून तक, सूरजमुखी 1 जून से 30 जून तक। 2025-2026 की अनुमानित खरीद की बात करें तो गेहूं 72.79 लाख टन हुआ, सरसों 7.75 लाख टन, सूरजमुखी 46,220 टन। हरियाणा सरकार ने इस बार सरसों की खरीद के लिए MSP पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही टोकन नंबर दिया जाएगा। किसानों के अंगूठे से बारकोड खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।